नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिता की कविताएं पुत्र के मुख से, इस श्रृंखला की आज 14वीं कड़ी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे दिवंगत पिता डॉक्टर नरेंद्र भानावत की कविता मृत्यु। ये कविताएं उन्होंने अपने जीवन के अंतिम चरण में लिखी थी, जब उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि कैंसर जैसी व्याधि के बाद अब उनके पास बहुत कम समय रह गया है। देखिए, एक व्यक्ति जिसको मालूम है कि उनका जीवन अब चंद महीनों का है, वो अपनी भावनाएं इन कविताओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। कविता है मृत्यु। मृत्यु, तुम चुपचाप आकर खड़ी हो गई। तुम्हारा स्वागत है, इस सुनहले आसन पर बैठो। तुम पूजनीय हो, वंदनीय हो। देखिए, कवि अर्थात मेरे पिता डॉक्टर नरेंद्र भानावत तन में व्याधि मन में समाधि लिए मृत्यु से भी नहीं घबराए। मुझे याद है, अपने 6 महीने के उस दौर में जब कैंसर की सूचना उन्हें मिलती है मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में, और ये बताया गया कि अब ये चौथा चरण है, और 4 नवंबर 1993 को जब उनका निधन हुआ, कभी उन्होंने उस मृत्यु को लेकर के चिंता नहीं की। बहुत पहले उन्होंने एक व्याख्यान दिया था मुंबई के बिरला कला केंद्र में, जिसका विषय मुझे अभी तक याद है, जिस मरण से जग डरे मेरे घर आनंद। तो मृत्यु को उन्होंने महोत्सव माना, इसीलिए वे मृत्यु का भी स्वागत करते हैं। मृत्यु, तुम चुपचाप आकर खड़ी हो गई। तुम्हारा स्वागत है, इस सुनहले आसन पर बैठो। तुम पूजनीय हो, वंदनीय हो। लोग तुमसे डरते हैं, भय खाते हैं, तुमसे बचने के लिए नानाविध उपाय करते हैं, कोट किला रचते हैं, पर बच नहीं पाते। ऐसे लोग तुम्हारे महत्व को नहीं समझते। वे तुम्हें महानाशक, महाडायन, महाअंधकार, जीवन भक्षक, हत्यारिणी आदि समझते हैं। पर तुम महान उपकारी, अंधकार में बिजली की तरह कौंधने वाली, कीचड़ में कमल खिलाने वाली, मरते को नवजीवन देने वाली। तुम शरीर के पुराने वस्त्र को नया वस्त्र पहनाती हो, सराय में रुके हुए पथिक को आगे का पथ सुझाती हो, उसे नया संबल प्रदान करती हो, मलिन शरीर को स्नान कराकर नई ताजगी और स्फूर्ति भरती हो। तुम प्रकाश पुंज हो, तुम प्रकाश पुंज हो, केवल देह का वर्ण करती हो। आत्मा तो अजर अमर है, उसे नया रूप देती हो। तुम न हो तो जीवन दूभर बन जाता है, वृद्धा अवस्था का अभिशाप भोगना पड़ता है। तुम ही हो जो वृद्धावस्था को बचपन का रूप देती हो, शिथिल इंद्रियों को फिर सक्रिय करती हो। तुम रेगिस्तान में नखलिस्तान हो, दुख की बदली में कौंधती बिजली हो, चिर निद्रा में जागृति का संदेश हो, तपती दोपहरी में शीतल बयार हो, मंगल मूल और महा महोत्सव हो। देखिए, कवि ने मृत्यु को महा महोत्सव कहा है। तुम रेगिस्तान में नखलिस्तान हो, दुख की बदली में कौंधती बिजली हो, चिर निद्रा में जागृति का संदेश हो, तपती दोपहरी में शीतल बयार हो, मंगल मूल और महा महोत्सव हो। तुम्हारे आते ही जीवन की समस्त घटनाएं, स्मृतियां फिल्म की रील की तरह आ जाती हैं। जिनके प्रति कोई अपराध त्रुटियां हुई हो, दुष्कृत्य किया हो, मन में विद्वेष, वचन में कटुता और कर्म में असावधानी बरती हो, सबके प्रति क्षमा याचना का भाव
स्वतः जागृत हो जाता है। जिसने जीवन को उन्नत करने में, आगे बढ़ाने में सहयोग दिया है, उनके उपकार के प्रति कृतज्ञता के फूल स्वतः खिल उठते हैं। मृत्यु तुम जीवन संगिनी हो, मृत्यु तुम जीवन संगिनी हो, तुम परीक्षा लेने के लिए विलग हुई हो, यह देखने के लिए कि मेरी जीवन नैया खेमे में कितने उतार चढ़ाव आए हैं, मैं किस प्रकार नैया खेता रहा हूँ, मैं किस प्रकार नैया खेता रहा हूँ, कैसे उसे किनारे लगाता हूँ, समुद्र की ऊपरी सतह पर ही तैरता रहा हूँ, लहरों के उठने गिरने मिटने, समुद्र के तट से टकराने में ही जीवन की सार्थकता को मानता रहा हूँ, या समुद्र की तह में उतरकर गहरे पानी में बैठकर मैंने मोती चुनने में अपना पुरुषार्थ पराक्रम लगाया है। जीवन संगिनी मृत्यु, मैं यह निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने कितने मोती चुने हैं और कितने सीप शंख। जीवन संगिनी मृत्यु, मैं यह निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मैंने कितने मोती चुने हैं और कितने सीप शंख। पर इस समय तुम्हारा वर्ण करते हुए मैं संकल्प विकल्प से मुक्त हूँ, समभाव में स्थित हूँ, तन में व्याधि और मन में समाधि लिए हुए हूँ। यह कविता उन्होंने 6 अगस्त 1993 को मध्याह्न 12 बजे लिखी थी। अपने दिवंगत पिता की इन्हीं स्मृतियों को श्रद्धांजलि प्रकट करता हुआ मैं आप सभी के प्रति शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत।